हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज की इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान रात भर आजकल आपके लिए क्या सोचते रहते हैं, क्या सोच रहे हैं। सो डिटेल में जानेंगे उनकी लेट नाइट फीलिंग्स के बारे में। सो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। और एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और पेड टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन या ऑनलाइन अगर आप एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट करना चाहते हो जैसे क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या मैनिफेस्टेशन मिस्ट वगैरह एक्सेट्रा की, तो ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। और जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर वो आपके नंबर कॉल लॉग में सेव नहीं होता है तो आप +91 का कोड लगा सकते हैं नंबर के पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी बिकॉज लेट नाइट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आपके लिए। ओके, सो अब आपको क्या करना है, इस फ्रेम पे फोकस करना है और जिस भी इंसान की लेट नाइट की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम आपको 3 बार लेना है। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फोकस कीजिए, ठीक है? नाम लीजिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आखिर आपके पर्सन रात भर क्या सोचते रहते हैं आपके लिए, कुछ महसूस करते भी हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरीके की फीलिंग्स उनकी रहती है, डिटेल में जानते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि रिसेंटली ये चीज़ बहुत हो रहा है कि रात में ना वो आपके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा मिस कर उस पल को जिस पल में आप उनका लेग पुल करते थे, आप उनके साथ मस्ती करते थे या आप उन्हें डांटते थे, प्यार से डांटते थे, ठीक है? प्यार से कोई ऑर्डर देते थे कि देखो तुम्हें ये बात मानना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आजकल मिस कर रहे हैं और रात में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को याद करके कि कैसे आप उन्हें डांटते थे, कैसे आप उन्हें ऑर्डर्स देते थे, कैसे आप उन्हें प्यार करते थे, कैसे आप उनसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर आर्गूमेंट्स करते थे, फिर ठीक हो जाते थे। तो वो सारी चीज़ें, वो जो एनर्जी आप उन्हें देते थे उस एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि पहले ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लगती थी कि यार ये सब मैं क्यों झेलूँ, या ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों करती है या करता है, बट अब वो लिटरली फ़ील कर रहे हैं कि उस चीज़ में भी, उस नटखटपन में भी आपका कहीं ना कहीं प्यार था। और अब जब वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो उसकी एब्सेंस को वो फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? कि कितना ज़्यादा ज़रूरी था आपका खिटपिट सुनते रहना, कितना ज़्यादा ज़रूरी था आपके नॉटी साइड को अपने लाइफ में बरकरार रखना, जो कि अब मिसिंग है। अब आप उन्हें अटेंशन नहीं देते हो, अब आप उनसे झगड़ा करने नहीं जाते हो, अब आप उनसे पूछ नहीं जाते हो कि आपने कुछ खाया है कि नहीं। अब आप उन्हें कुछ ऑर्डर देने भी नहीं जाते हो कि देखो तुम ये करो अपने अच्छे के लिए, वो करो। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर करके पछताते हैं, सैड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन। उनको लिटरली रोने का मन करता है क्योंकि उनको ऐसा अंदर से आ रहा है कि क्यों आखिर मिस हो गई ये सारी चीज़ें, क्यों मुझसे ये दूर हो गई, क्यों ये मुझसे इतना प्यार करती थी या करता था तो मुझसे ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस हो गई है, ठीक है? सो आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इस चीज़ का अंदाज़ा तो है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, अगर ये मुझसे इतना ही प्यार करती थी तो मुझसे दूर क्यों हुई। तो कहीं न कहीं वो अपने गलती को मानते हैं कि वो गलत थे, बहुत जगह पे गलती उन्होंने करी है, बट उनको एक चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि चाहे वो हज़ार गलती करें, आप शायद कभी उनका साथ नहीं छोड़ोगे या उनसे दूर नहीं जाओगे। या लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको दुःख दिया है या आपने डिसरिस्पेक्ट फ़ील करा है, आप उनसे थोड़ा-सा अलग हुए हो, डिटैच हुए हो, दूर गए हो, ठीक है? तो वही चीज़ उनको ऐसा लग रहा है
कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश आपका जो कांस्टेंट लव है वो उन्हें मिलता रहता। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आजकल रात में वो बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, जिसके चलते उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और ख़ास करके उन चीज़ों की, उन मेमोरीज़ की बार बार याद आ रही है जिन मेमोरीज़ में आप इस इंसान के लिए चीज़ों को आउट ऑफ केयर करते थे, चाहे वो गुस्सा करके हो, चाहे वो नाराज़ होके हो, चाहे वो खुशी से हो, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है, जिसके चलते इनके मन में आजकल जाग रहा है कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करके रखना है, मुझे इसे सारी दुनिया से छुपा लेना है, मुझे इसे अपना बना के ही दम लेना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो हैं भले ही चुप हैं, भले ही हो सकता है आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे, लेकिन इस इंसान के रात में यही फीलिंग चल रही है, प्लानिंग भी चल रही है माइंड में कहीं ना कहीं, कि इस इंसान को मैं फिर से अपना कैसे बनाऊं, मुझे इस इंसान को दुनिया के लोगों से, दूसरे लोगों से बचाना है। मैं चाहे कितना भी बुरा हूं, लेकिन मैं किसी और का इस इंसान को होने नहीं दे सकता या दे सकती। ऐसी माइंडसेट इस इंसान की चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके चलते उनके मन में ये चीज़ चल रही है, अपने आप से प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे कि अगर मुझे अपने आप को, अपने ज़िंदगी को बदलना है, बदलना होगा तो मैं बदलूँगा, लेकिन मुझे इस इंसान को फिर से पाना है, फिर से इंसान के उस प्यार को पाना है जिस प्यार के लिए मैं अभी तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, ठीक है। सो ये इंसान मिस नहीं करना चाहते हैं, जो एनर्जीज़, जो मेमोरीज़ वो याद कर कर के खुश भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, उसे वो फिर से रिलीव करना चाहते हैं, फिर से उसे जीना चाहते हैं। और इसके लिए उनको लग रहा है कि उन्हें अपने साइड से भी बहुत सारी चीज़ों को सही करना ज़रूरी है। सिर्फ अपने आप से प्रॉमिस कर लेने से और आपको पाने की कोशिश करने से चीज़ें सही नहीं होंगी। सबसे पहले रूट कॉज़ पे ध्यान देना होगा, उनके पर्सनल लाइफ में उन्हें ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज़ों को फ़िक्स करने की ज़रूरत है, एंड फिर चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी। तो आपके पर्सन जो हैं बर्डन्ड है, उनके अंदर बोझ है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद को बदलना या फिर खुद के अंदर की जो चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में सपोर्ट नहीं कर रही है, उसे बदलना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे वो आप दोनों के रिश्ते को सुधार सकते हैं। ओके, सो ये इंसान वही इनके दिल दिमाग में है कि मैं अपने आप को सुधार के, मुझे तो लौटना है ही इस इंसान के पास, और मैं दिन रात यही प्रे करता हूँ कि जब तक मैं सुधर ना जाऊँ, जब तक मैं अपनी चीज़ों को सही ना कर लूँ, ये किसी और की ना बन पाए, ना बन पाए, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप किसी और को डेट करने ना लग जाओ, या आप इमोशनली किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ, ठीक है। सो ये इंसान बैठे बैठे पूरा इनका फोकस जो है वो आपके टूवर्ड्स है, एंड रात होते ही कहीं ना कहीं सब कुछ इन्हें याद आने लग जाता है, और ख़ास करके अच्छे मोमेंट्स जब आप उन्हें केयर किया करते थे, प्यार दिया करते थे, एंड उन्हीं सारी चीज़ों को लेके फिर वो अभी माइंड में चला ही रहे हैं, ट्राई कर ही रहे हैं कि वो अपने आप को एक बेटर बीइंग बना पाए, बेटर लवर बना पाए, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम वो आपको प्रपोज़ करे या माफ़ी मांगने आए तो आपको भी उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस नज़र आए और आप उनको दिल से माफ़ करके उन्हें एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। लेकिन तब तक वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जब तक वो खुद नहीं आ जाते तब तक आपको कोई और भी मिलना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं रात भर मैनिफेस्ट करते रहते, सोचते रहते, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपने तरफ बुलाते भी हैं, तो हो सकता है कि आपको भी रात में ना बहुत ज़्यादा भारीपन या इस इंसान की तरफ एक बेचैनी, एक खिंचाव महसूस होता होगा, ठीक है। आप हो सकता है पूरे दिन इनसे बिना बात किए वगैरह रह लेते हो, बट रात होती हो सकता है आपको बहुत अर्ज होता है कि मैं कॉल करूँ, बात करूँ, मिल लूँ, देख लूँ, इनका शक्ल देख लूँ एक बार। तो इस वजह से है क्योंकि ये भी आपको मैनिफेस्ट करने की, अपने तरफ आपका अटेंशन पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और रात में ये फ्री होकर यही सारी चीज़ें इनके माइंड में घूमती है। एंड इनके माइंड में एक चीज़ ज़रूर चलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि इन्हें आपके साथ सीरियस कनेक्शन चाहिए, ठीक है। शादी इन्हें करनी है आपसे, शादीशुदा अगर हो आप तो दोनों को कंटिन्यू करना है साथ में, और अगर समहाउ शादी वगैरह पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो आपके साथ कैसे कर सकते हैं, ये तो उनका माइंडसेट दिख ही रहा है, ठीक है। सो हद से ज़्यादा ओवर इमोशनल, हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं रात में आपको लेके, ठीक है। और आजकल में ये रोए भी हैं आपको याद करते हुए, ठीक है। लिटरली इनका दिल भारी हो जाता है जब वो आपको याद करते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उनके पास ही नहीं हो। अब आपका प्यार पाने के लिए, आपको पाने के लिए उन्हें कितना कुछ करना पड़ेगा। जो चीज़ पहले उनको ईजिली मिल जाती थी, अब उसका 10% भी ईजिली मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस देख के भी उनका दिल जो है टूट जाता है, बार बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो। और ये सारी चीज़ें, यही सारी फीलिंग जो हैं आपके पर्सन के अंदर जो है पूरे तरीके से चलती हुई नज़र आ रही हैं।
सो रात में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर ये इंसान आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा। सो इसकी करंट फीलिंग्स हैं। ये कैंडल को मैं साइड में करती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। इसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आजकल रात में ओवरथिंक तो कर रहे हैं, तो उसमें उनको वो भी लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके रियल सेल्फ को बदल दिया है। ठीक है, आप पहले बबली थे, जॉली नेचर के थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ओपन अप थे चीज़ों को लेके, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने सैबोटाइज कर लिया है। ठीक है, आप बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए हो, आप मस्ती नहीं करते, तो उनको दिखता है कि उनकी वजह से आपके बिहेवियर में, पर्सनालिटी में चेंज आया है। तो वो चाहते हैं कि आप अपने आप को अब दबाओ नहीं या रिग्रेट में ना जियो, आप खुल के इंजॉय करो जैसे आप पहले थे। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि पहले की तरह एंजॉय करो, पहले की तरह ओपन अप हो जाओ चीज़ों को लेकर, और उतना ज़्यादा टेंशन ना लो किसी भी चीज़ का। और आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुए बहुत टाइम हो गए, तब भी वो आप ही को याद करते हैं एंड कैन बी वर्क दिस आउट। एंड वो चाहते हैं फिर से इस कनेक्शन में वर्क करना, एक दूसरा चांस पाना। तो वो आपको ही पूछना चाहते हैं कि क्या हम दोनों के बीच में फिर से यूनियन हो सकता है, फिर से हम दोनों साथ आ सकते हैं, फिर से क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ। तो अगर आपका नो कांटेक्ट है और आप चाहते हो कि ये इंसान लौटे आपके लाइफ में, तो ज़रूर आप लव वाइब्रेशन इन्हें सेंड कीजिए। कैसे करेंगे? लव वाइब्रेशन बाय पूर्वा घोष, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब में, आपको मेरा सेकंड चैनल में वीडियो मिल जाएगा, तो सब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल लेवल पे जाके और भी प्रेडिक्शंस चाहिए, और भी क्लैरिटी चाहिए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो लव हो, करियर हो, मनी हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो, एक्सेट्रा, तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही जाके आप पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन या फिर कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए अपनी बुकिंग स्लॉट्स बुक करवा सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स 110% एक्यूरेट होती है, जो आपके लिए ही बनी होती है। तो आपको 110% रियलिटी के बारे में पता चलता है, क्लैरिटी मिलती है, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिल जाते हैं। तो ज़रूर अगर जनरल रीडिंग्स देख के आपके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या क्लैरिटी नहीं मिलती है या रेजोनेट नहीं होती है रीडिंग्स, तो ज़रूर पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट कीजिए, बुकिंग कीजिए इसी सेम नंबर के थ्रू। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।